हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी आज की नई क्लास में, जो कि मूल अधिकारों की अंतिम क्लास तो नहीं कह सकते, आप यूं कह सकते हो सेकंड लास्ट क्लास है। क्योंकि इसके अंदर अभी ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको दो वीडियो के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ, इसलिए आपको फर्स्ट वीडियो अभी दे रहा हूँ और अगला वीडियो उसके अंतर्गत इसका दूसरा भाग आएगा। अब दूसरा भाग क्या है वो बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं मूल अधिकार। जो हमारा अंतिम मूल अधिकार है, 6 नंबर का मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें कोई अलग से हेडिंग नहीं है, अनुच्छेद 32 भी यही है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नाम से पता चल रहा है संवैधानिक उपचार। उपचार का मतलब क्या होता है आपको भी पता चल रहा है आज। तो संवैधानिक रूप से हमारे जो मूल अधिकार है उनका इलाज करना, उनकी रक्षा करना, ये है 32। सिंपल भाषा में बात करें तो इसको बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब ने इसको संज्ञा दी है हमारे मूल अधिकारों की या संविधान की आत्मा, हृदय। ठीक है, अब जब सीधी सी बात है कि आपका हृदय काम नहीं करेगा तो आप जीवित नहीं रह सकते, बस वही है। मोटा मोटी तौर पर बिना अगर एग्जाम के व्यू से अगर समझना चाहे, नॉर्मली बिना एग्जाम व्यू से, बिना थ्योरी के समझे, तो ये सीधी सी बात है कि इसके बिना आपके सारे मूल अधिकार न के बराबर है। उनका होना न होना कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मूल अधिकार 6 नंबर वाला अनुच्छेद 32 अगर रद्द हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि आपके सारे मूल अधिकार रद्द है। ये सीधा सीधा इफेक्ट करता है। अब जब इसकी बात आ गई तो हम इसको पढ़ लेते हैं। नॉर्मली अगर इनकी बात आए तो जो एग्जाम में भी पूछा जाता है, अब उसके व्यू से पढ़ते हैं थ्योरी के रूप से, जैसा कि मैंने पढ़ा है और जितना बाकी जगह लिखा हुआ है उसमें ये है कि इसको बदला नहीं जा सकता। बदलने की क्या प्रक्रिया होती है? तो बदलने की सीधी सी प्रक्रिया होती है, किसी भी अनुच्छेद या किसी भी अधिकार को बदलने का एक ही नियम होता है कि उसको संविधान संशोधन के तहत बदल दे। मगर अगर अनुच्छेद 32 को ही बदल दिया, अगर आपके हृदय को ही बदल दिया, आपकी आत्मा को ही बदल दिया, तो फिर पीछे रह क्या गया? कुछ है ही नहीं। इसीलिए संविधान में बोला गया कि आप इसको संविधान संशोधन के तहत बदल नहीं सकते, किसी भी संविधान संशोधन के तहत बदल नहीं सकते। ये आपके मूल अधिकारों की रक्षा करता है, ये आपका रक्षक है। अब आप रक्षक के खिलाफ कुछ कह नहीं सकते। अगर रक्षक को कुछ करोगे तो आपकी रक्षा कौन करेगा? ठीक है, ये आपको मूल अधिकारों की गारंटी देता है। ठीक है, कि ये आपके मूल अधिकार है, आपका संविधान है, संविधान में आपके मूल अधिकार है, उसके तहत आपको जीवन जीने का अधिकार है। इसकी गारंटी मैं देता हूं। अनुच्छेद 32 गारंटी दे रहा है और इस गारंटी देने वाले बंदे को कोई कुछ कह भी नहीं सकता। कोई कुछ नहीं कह सकता, ना इसको हटा सकते हैं, ना रोक सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इसका उपयोग कब होगा? अनुच्छेद 32 का उपयोग कब होगा? ऐसा थोड़ी है कि आप दो भाई आपस में रूम में लड़ने लग गए, वो कहे ये मेरी किताब है मैं पढ़ूंगा, वो कह रहा नहीं ये मेरी किताब है मैं पढ़ूंगा, और वो कहते हैं मेरे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, मेरी किताब छीन रहा है, मेरी प्राइवेसी छीन रहा है, मैं जाके अभी केस कर दूं। नहीं, सीधा अगर आपका सीधे रूप से आपके मूल अधिकारों का हनन होता है, सीधे रूप से, ठीक है, गवर्नमेंट हो या दूसरा कोई हो, और वहां पे बड़े लेवल पे होता है और मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, आपकी अगर कोई नहीं सुने, न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह, गवर्नमेंट कोई नहीं सुने, हाई कोर्ट तक नहीं सुने, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाकर क्या बोलोगे? मेरे मूल अधिकारों का हनन हुआ है। आपको कुछ नहीं करना। अगर आपके मूल अधिकारों का सीधा हनन हो रहा है तो आप सीधा जाइए सुप्रीम कोर्ट, उनको कीजिए मेरे मूल अधिकारों का हनन हो गया, अब आप कार्रवाई कीजिए। सुप्रीम कोर्ट आपको किंतु परंतु कुछ नहीं कहेगा, वो सीधी कार्रवाई करेगा। और किसके तहत करेगा? अनुच्छेद 32 के तहत करेगा और रीट जारी करेगा। अब ये रीट क्या होती है, ये रीट कैसे जारी करते हैं, हम उसको देखेंगे। मगर ये अनुच्छेद 32 था जिसको बदला नहीं जा सकता, इसको संविधान की आत्मा हृदय कहा जाता है, ये हमारे मूल अधिकारों का रक्षक है, ये हमें मूल अधिकारों की गारंटी देता है, और इसका उपयोग या प्रयोग अनुच्छेद 32 का हमारे मूल अधिकारों के सीधे हनन के वक्त किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब ये 4 पॉइंट दिए गए इसके अंदर, 4 भाग है, इसमें बताया गया है कि मूल अधिकार क्या है। तो पहले तो यूं जान लीजिए कि इस मूल अधिकार के बिना हमारा जो संविधान है, इस मूल अधिकार के बिना हमारा जो मूल अधिकार है वो अर्थहीन है, तर्कहीन है और शक्तिहीन है। ऐसा लिखा गया है किताब में, हमारे संविधान में ऐसा लिखा गया है उसके अंदर कि हमारे जो मूल अधिकार है वो अनुच्छेद 32 के बिना अर्थहीन है, तर्कहीन है और शक्तिहीन है। इसके बिना कुछ है ही नहीं, वो कुछ नहीं है मूल अधिकार। अब पहले पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है?
सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार। ये किताबी भाषा नहीं है, संवैधानिक भाषा नहीं है, मैं आपको पूरा एकदम ओपनली समझा रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ। बाकी आप जब समझोगे या आप पहले पढ़ लीजिए उसके बाद समझ लीजिए, या समझने के बाद आप पढ़ोगे आपको इजी वे में समझ आएगा, और किताब की जो भाषा है संवैधानिक भाषा वो आपको समझ आएगी। इसलिए मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है। मैंने हर वीडियो में ऐसे ही लिखा है, आप सारे मूल अधिकार के वीडियो पढ़ सकते हैं। अब पहला जो इसका भाग है अनुच्छेद 32 का, वो कहता है सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार, ठीक है। आपको कोई भी रोक नहीं सकता, आपके मूल अधिकारों का सीधा हनन हो रहा है। पहला पॉइंट ये कहता है कि आप फट से, आपकी कोई नहीं सुने ना, कोई दिक्कत नहीं, आप जाके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, हेलो सर मैं कौन, मेरी ये दिक्कत हो रही है, वो सीधा सीधा कुछ नहीं करेगा। वो आप यूं समझ लीजिए गॉडफादर है, वो प्रिंसिपल है किसी स्कूल का। आप अगर प्रिंसिपल के पास जाते हो ना तो आपकी क्लास टीचर या टीचर की नहीं चलती है। फिर अब यूं समझ लीजिए आपके नीचे वाले जो भी उनकी किसी की नहीं चलेगी, फिर किसकी चलेगी, सुप्रीम कोर्ट की। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारा क्या है, रक्षक है। और इस रक्षक कैसे है, अनुच्छेद 32 की पावर है इसके पास, 32 को हटा नहीं सकते, ठीक है। तो ये रक्षक है और इसके पास जाने का आपको अधिकार है, आपको कोई मना नहीं कर सकता, आपको कोई रोक नहीं सकता, जब आपके मूल अधिकारों का सीधा हनन होता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट में। दूसरा पॉइंट क्या कहता है भाई, तो दूसरा पॉइंट कहता है रिट जारी करने का अधिकार। अब रिट क्या होती है, ये तो समझ आ गया कि रिट जारी कर दे, लेकिन रिट होती क्या है हमें तो वही नहीं पता। अब कैसे करें, तो रिट होती है कोई भी आदेश, ठीक है, या परमादेश, यानी कोई भी, आप यूं समझ लीजिए कोई भी ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट जारी करती है, कोई भी ऑर्डर जारी कर रही है, वो सीधा सा होता है रिट। ये कितने प्रकार की होती है, ये 5 प्रकार की रिट होती है, ठीक है। ये कहां से ली गई है, ये ब्रिटेन से ली गई है। आप सबको पता है कि वहां पे वो राष्ट्रपति वगैरह नहीं होते, वहां पे राजा होते थे, उनके प्रधानमंत्री होते थे। तो सीधी सी बात है, राजा है ना, वो कभी रिक्वेस्ट थोड़ी करेगा, राजा तो सीधी सी बात है आदेश करेगा सीधा, मेरा ये आदेश है, ये काम होना चाहिए। प्रधानमंत्री को आदेश देगा ये काम कर। हालांकि प्रधानमंत्री को आदेश नहीं देते अपने यहाँ पे, जैसे कि अपने प्रधानमंत्री है, तो अपने यहाँ पे उल्टा सिस्टम है। अपने यहाँ पे कोई राजा या किंग तो है नहीं, मगर अपने यहाँ राष्ट्रपति सबसे बड़ा है, पहला नागरिक है अपने यहाँ राष्ट्रपति जी। तो उनको ये अधिकार ना देकर ये अधिकार किसको दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया। तो ब्रिटेन से लिया जरूर गया है रिट देने का अधिकार, ठीक है, रिट जारी करने का अधिकार लिया जरूर गया है ब्रिटेन से, मगर इसमें थोड़ा सा वो फर्क है। वहां पे राजा करता है, ठीक है, जो किंग होता है वो जारी करता है, और अपने यहाँ पे प्रेसिडेंट को ना देकर ये सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट जारी करेगी। अब रिट कितनी प्रकार की होती है, तो रिट 5 प्रकार की होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है, तो पहली आती है बंदी प्रत्याक्षीकरण, ठीक है, दूसरा आता है परमादेश, तीसरा आता है प्रतिषेध, और चौथा आता है प्रतिषेध, और पांचवा आता है उत्प्रेषण, ठीक है। 5 प्रकार की रिट दी गई है। अब इन रिट में आदमी को पूरा पूरा न्याय मिल जाता है, जो उसके मूल अधिकार का हनन हुआ है अगर, तो इसके तहत आपको फ्रीडम मिल जाती है, आपको पूरा पूरा एकदम से सामने ले आ जाता है अगर आपके किसी भी मूल अधिकार का सीधा हनन हुआ है। इसके बारे में जो मैं कह रहा था ना, अगली वीडियो पढ़ेंगे तो ये रिट है, इसके बारे में हम विस्तृत अच्छे से पढ़ेंगे, इसके ऊपर कई क्वेश्चंस आते हैं, तो अगला वीडियो आप बेसिकली है जरूर देख लेना, उसके अंतर्गत ये पूरा बताऊंगा मैं, रिट कैसे होती है, क्या होती है, कौन जारी कर सकता है। इसमें एक और चीज एड ऑन कर सकते हैं कि रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को तो है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तो रिट जारी करती है, मगर हाई कोर्ट को भी अधिकार दिया गया, ठीक है। हाई कोर्ट को अधिकार किसके तहत दिया है, तो 226 के तहत। फर्क ये है कि रिट जारी तो कर सकते हैं ये हाई कोर्ट, मगर आप हाई कोर्ट के पास जाओगे तो वो अनिवार्य रूप से जरूरी नहीं है कि रिट जारी करेगी आपके लिए कि इनका क्या हुआ है, क्या केस है, रिट जारी की जाए, इनको न्याय दिला जाए, वो जरूरी नहीं है, मगर सुप्रीम कोर्ट कंपलसरी करेगी। सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे तो वो 100% आपकी हेल्प करेगी, क्योंकि रक्षक वो है, हाई कोर्ट रक्षक नहीं है। हाई कोर्ट बस एक लेवल है, इस पे आप जा सकते हो, मगर अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं आप हाई कोर्ट के पास जाइए, वो काम कर लेगी, तो आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर आपकी कोई नहीं सुनता है तो आप सीधे गॉडफादर के पास जाइए ना, बच्चे अपने आप मान जाएंगे, सारे बच्चे मान जाएंगे। अरे समझ रहे। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है, संसद रिट। संसद के पास ये अधिकार है कि वो रिट जारी करने की पावर और अन्य जो न्यायालय हैं उनको भी दे सकती है, जो निचले स्तर के हैं।
जैसे हाई कोर्ट को छोड़ दे क्योंकि इसके पास पहले से अधिकार है 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने का अधिकार है। अन्यथा अगर कहीं पे लिखा है संविधान में, उसको छोड़कर और कहीं अगर किसी न्यायालय में, जैसे सेशन न्यायालय हो या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट न्यायालय हो या उसके ऊपर का न्यायालय हो, उसके अंदर अगर रिट जारी करने की ताकत, पावर अगर देनी है तो वो संसद अपने हिसाब से दे सकता है, अगर उसको कंपलसरी लगता है, अगर उसको जरूरी लग सकता है। ठीक है, तो ये था तीसरा पॉइंट की रिट की पावर अन्य को भी दी जा सकती है संसद के द्वारा। सीधी सी बात है, हमारे यहाँ पे संसद है, उसकी अच्छी चलती है क्योंकि वो कानून बना सकती है और कानून हटा सकती है जो हटाने लायक हो, जो संविधान में है, जैसे इसको नहीं हटाया जा सकता। उसके बाद चौथा आता है निलंबन। लंबा चौड़ा लिखा हुआ था, मैंने सारांश के रूप में निकाला है निलंबन। अब सीधी सी बात है, हटा नहीं सकते, मगर कुछ स्थिति में इसका निलंबन कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। जैसे अनुच्छेद 359। ठीक है, अब ये क्या है, आप सब पढ़ते हो, आप सबको पता है, राष्ट्रीय आपातकाल कौन लगाता है, तो ये लगाते हैं हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, इस स्थिति में आपका जो अधिकार है इसको स्थगित किया जा सकता है, हटाया नहीं जाएगा मगर स्थगित कर दिया जाएगा। भाई सीधी सी बात है, अगर राष्ट्रीय आपातकाल है मतलब बड़ी समस्या है, देश के लिए समस्या है, उस स्थिति में आप अपना रोना रोने दे दो, अरे सर गेट खोलो, सर गेट खोलो, हमारे तो सर देखो ये हो गया, सर मेरे तो उसने ये कर दिया, सर मेरे तो ये हो गया। अरे वो कहेगी भाई साहब इधर देखो, इधर पूरा समाज, पूरा देश प्रॉब्लम में है, हम आपकी प्रॉब्लम लेके बैठ जाए, इसीलिए स्थगित किया जाएगा। आपकी बात मानेंगे, एक जो भी समस्या है लिख के रख दे, हम कल को आएंगे ना तेरी समस्या देखेंगे, अब भी हम यहाँ पे देखेंगे। छोटे लेवल पे बात करें तो आप यूं समझिए, आप स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, आपकी आपस में दो लोगों की लड़ाई होगी, अब आप सीधे प्रिंसिपल के पास भागते हो, सर 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 डीन सर, डीन सर इसने मेरे को ये किया, इसने मेरे को। अगर वहां पे कॉलेज में कोई प्रॉब्लम चल रही है, जैसे स्पोर्ट्स गेम चल रहे हैं, कोई हंगामा हो गया, ठीक है, या फिर कोई चेकिंग आ रखी है बाहर की, ठीक है, या फिर कोई विवाद हो गया है वहां पे टीचर्स का, तो वो क्या बोलेंगे, अरे बेटा तुम्हारा मामला भी छोटा है, लिख दो तुम लोग, हम बाद में डिस्कस करेंगे, वी विल सॉर्ट आउट, मगर उससे पहले मेरे को बड़े मामले देखने हैं। वैसे ही देश के अंदर जब बात अगर राष्ट्र की आती है, राष्ट्रीय आपातकाल होता है, तो आपके मामलों को थोड़ा दूर कर दिया जाता है, आपकी जो इच्छाएं हैं उनको शांत किया जाएगा, उनको बोला जाएगा कि आपका हम बाद में देख लेंगे, अभी हमें ये करना जरूरी है। ठीक है, अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है या फिर, और इसमें सुप्रीम कोर्ट जाते हो आप अधिकार, तो आपका ये सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार भी ये कोई हटा नहीं सकता, इसको भी कोई निलंबित नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे पहले पॉइंट में कि सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हो, मगर ऐसा हो जाए कि नहीं आपको तो सुप्रीम कोर्ट ही नहीं जाने देंगे, नहीं संविधान में लिखा है आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, नीचे एक और कोई पॉइंट डाल दे उसमें लिख दे कि नहीं नहीं आपको जा ही नहीं सकते, हाई कोर्ट जाना है, फलाना टिकड़ा, ऐसा भी कुछ नहीं है। आपको कोई भी, इस चौथे पॉइंट में ही है, आपको कोई भी सुप्रीम कोर्ट जाने से भी नहीं रोक सकता, आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई नहीं रोकेगा, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाइए और गेट खटखटाइए। आपकी प्रोफेसर नहीं सुनते हैं, भाड़ में जाए, वो बाबू नहीं सुनता है, भाड़ में जाए, आप सीधा सीधा डीन सर के पास जाइए, गेट खटखटाइए, सर फीस वापस, ये तो काम हो नहीं रहा है, अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही। डीन बोलेगा अरे बेटा क्या हुआ, इधर इधर मैं देखता हूँ इनको, तू बैठ बैठ शांति से बैठ। तो सुप्रीम कोर्ट हमें बोलेगी अरे शांत शांत, आपकी मोली देख रहा हूँ अनन हुआ, मैं क्यों बैठा हूँ, मैं रक्षक हूँ ना, मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, तुम देखो अभी इन सब की क्या हालत करता हूँ। फिर वो रिट जारी करता है 5 प्रकार में से एक एक, जिस तरीके का हमारा जो मामला है वैसे रिट दायर करेगा और धड़ाधड़ सबकी बैंड बजाएगा, जो भी गलत है संविधान के तहत। वो कौन सी रिट है हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, हाई कोर्ट फिर भी मना कर सकता है कि नहीं इस मामले में नहीं करूंगा, वैसा नहीं है, आनाकानी कर सकते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट तो करेगी ही करेगी 32 के तहत, वो आपको कभी मना नहीं करेगी। अब हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, तो सारे मूल अधिकार याद रखने का एक तरीका था, आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, मैं एक बार फिर बता दूं। आप मान के चलिए कोई बच्चा है, ठीक है, ये अनुच्छेद 32 था, अब यूं समझिए कि ये कोई बच्चा है, बच्चा कह रहा है कि सर मेरे को, मैं क्या करूं, मैं छोटा हूं, ठीक है, मैं उस परिवार से आता हूं, इस परिवार से आता हूं, सब मेरे से बड़े हैं, कोई छोटे हैं, मेरे को कोई समानता नहीं दे रहा, मैं क्या करूं, कैसे बात करूं, आगे कैसे हूं। तो हमारे संविधान ने बोला तेरे को समानता का अधिकार देते हैं, ठीक है, समानता का अधिकार देते हैं 14 से 18, ये मेरे वीडियो बने हुए हैं आप देख सकते हैं। उसके बाद बोले सर थैंक यू, आपने समानता तो दे दी मुझे, धन्यवाद आपका, लेकिन अब मैं कहीं पे बोलना चाहूँ तो सब मुझे बोलते हैं बच्चे बैठे बैठे, क्या कहाँ कहाँ जा रहा है, बैठे बैठे, अब
अभी तेरी बारी नहीं है, तू अभी छोटा है। वो बोलता है मुझे स्वतंत्रता चाहिए, मेरे को बोलने का अधिकार चाहिए, मुझे कोई बोलने ही नहीं दे रहा। तो कहते हैं कि ले भाई तेरे को स्वतंत्रता दी जाती है। अब स्वतंत्रता किसके तहत है, तो 19 से लेके 21 तक उसको स्वतंत्रता दी गई। अब वो बोलता है कि सर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने स्वतंत्रता दी, समानता दी। अब मुझे कोई छोटा मोटा भी नहीं कहता है, मैं वहां पे जाता हूँ, बोलने लगता हूँ, मगर मैं जो बोल रहा हूँ ये मैं आपको कहानी के रूप में समझा रहा हूँ ताकि आपको सारे मूल अधिकार एक लाइन से याद रहे, आपके छूटे नहीं। अब जो बच्चा कह रहा है कि मेरे को स्वतंत्रता मिली, अब मैं बोल पा रहा हूँ, अपनी बात रख पा रहा हूँ, मगर मेरा शोषण हो रहा है। कैसे हो रहा है कि मैं वहां कुछ बोलने लगता हूँ तो मेरी रैगिंग होती है, मेरी टांग खींचते हैं। तो फिर अधिकार दिया गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार कहां से कहां तक आप बताइए, 22 से लेके 24 ही है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब बोल रहा है सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समानता दी, आपने मुझे स्वतंत्रता दी, आपने मुझे शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया। अब तो किसी की मजाल मेरे को कुछ बोले, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, मैं इतने पिछड़े बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरा धर्म भी ऐसा है कि उसकी थोड़ा प्रचार करो, उसको भी थोड़ा फेमस करो, तो मैं बात कर सकता हूँ अपने धर्म की। तो बोला ले बेटा तू धर्म की बात भी कर ले, धर्म की स्वतंत्रता किसमें से है, 25 से लेके 28 तक धर्म की स्वतंत्रता देगी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जब मेरे को धर्म की स्वतंत्रता दी गई है तो अब सर मेरे धर्म की भी कुछ अपनी भाषा है, उसकी भी कुछ अपनी संस्कृति है, ठीक है, उसकी भी कुछ अपनी सभ्यता है, मैं उसकी भी तो बात करूंगा ना। अरे कर। तो मैंने क्या धार्म में उसकी थी संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, मूल अधिकार में था। ठीक है, तो ये आपको मिल गया पांचवा मूल अधिकार, जो 29 से 30 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ये आपका पांचवा मूल अधिकार। अब बच्चे को समानता मिल गई, उसको स्वतंत्रता मिल गई, वो बोल सकता है, उसका शोषण नहीं हो रहा है, वो अपने धर्म की बात कर सकता है, अपनी संस्कृति अपनी शिक्षा की बात कर सकता है, पिछड़े वर्ग से आ रहा है तो अपनी वो बात रख सकता है। फिर वो कह रहा है कि सर ये सब तो आपने दे दिया मुझे, अब ये सब मैं अपनी बात रख भी पा रहा हूं, मगर मेरी बात का आपने जो अधिकार दिया ना, उस अधिकार को ही काटा जा रहा है। इन सब अधिकारों के ऊपर ही ऐसे कोई पानी फेर दे तो अब मैं क्या करूं, इनकी रक्षा कौन करे, कोई गारंटी दो ना। तो बोला सुप्रीम कोर्ट तेरी रक्षा करेगी। कैसे, अनुच्छेद 32 के तहत। 32 में क्या है, तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अधिकार दिया गया। ठीक है, ये अधिकार दिया गया। अब बच्चा बोल रहा है सर अब आप यूं करिए, थोड़ा साइड आइए, अब मैं देखता हूं इन सबको एक लाइन में कि क्या करोगे मेरा, मैं सही हूं तो आप कुछ नहीं कर सकते, मैं बच्चा भले हूं, मैं अपना काम कर लूंगा। तो ये शॉर्ट फॉर्म थी याद रखने का। यूं समझ लीजिए एक बच्चा है, उसको समानता चाहिए, उसको स्वतंत्रता चाहिए, शोषण हो रहा है, उसके हनन कर रहा है शोषण का, और धर्म की स्वतंत्रता चाहिए, संस्कृति में शिक्षा की बात करनी है, और इन सब की रक्षा के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 बनाया गया, जिसमें उस सबको गारंटी दी जाएगी। ये थे हमारे मूल अधिकार। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे रिट जारी कौन करता है, कैसे कर, कहां से ली गई है, और कितने प्रकार की होती है, और किस किस मामले में कौन सी रिट जारी होती है, और उसके बारे में विस्तृत जानकारी हम लेंगे। ठीक है, और इन सब वीडियोस को आप, ये सारे जितने भी मूल अधिकार है इनके ऊपर एक एक वीडियो सबके ऊपर बनाया हुआ है विस्तृत रूप से, जो आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। आप एक बार देख लीजिए, बड़े बड़े वीडियो नहीं है, अंडर 10 सब 10-10 मिनट के अंदर अंदर के वीडियो है, आप आराम से निकाल सकते हो 2 घंटे के अंदर, तो सारे आपके मूल अधिकार पूरी हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं आपके साथ फिर से, धन्यवाद।